दोस्तों, बंदूक से निकली सिर्फ एक गोली इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजर चुके हैं जिन्होंने एक की जगह कई कई गोलियां खाने के बाद भी जिंदा बचकर दिखाया है। और आज की हमारे इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने 4 गोलियां खाने के बावजूद भी मौत को मात दे दी थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे ये गोलियां दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल अमेजन के बीचों बीच मारी गई थी, जहां दूर दूर तक इसकी मदद करने को कोई इंसान नहीं था। अब सवाल उठता है कि ये व्यक्ति आखिर कौन था और इसको गोलियां किसने और क्यों मारी थी। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, ये कहानी साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक नौजवान एडवेंचरर और एक्सप्लोरर डेविड डु प्लेसिस की है, जिनको अपने बचपन से ही एडवेंचर यात्राओं पर जाने और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक था। इस हादसे से ठीक 1 साल पहले यानी साल 2011 में डेवी ने अपनी 9000 मील की साइकिल यात्रा पूरी की थी। मिस्र के कायरो शहर से शुरू हुआ डेवी का ये सफर साउथ अफ्रीका के बलीटो पहुंचने के बाद पूरे 120 दिन में खत्म हुआ था। लेकिन ये ना ही उनकी पहली एडवेंचर यात्रा थी और ना ही आखिरी, क्योंकि इस सफर से लौटते ही उन्होंने अमेजन जंगल की यात्रा पर निकलने का प्लान बनाया। डेवी का ये नया सफर 5 महीने तक चलने वाला था और उन्होंने ऐसा तय किया था कि वे इस सफर पर बिना किसी सपोर्ट के अकेले ही जाएंगे। उनका ये सफर अमेजन नदी की सोर्स पेरुवियन एंडीज से शुरू होकर नदी के मुहाने यानी अटलांटिक महासागर में ब्राजील के समुद्री तट पर खत्म होना था। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अमेजन नदी और जंगल दोनों ही कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सफर पर निकलने से पहले ही सांप व मगरमच्छों से लेकर अमेजन की बुलेट एंट व पॉइजन डार्ट फ्रॉग से बचने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब यूं तो डेवी ने अपने इस सफर के लिए लगभग हर एक चीज की तैयारी कर ली थी, लेकिन इन सब में वे एक खतरे को पूरी तरह भूल गए थे और उस खतरे का नाम था अमेजन नदी के खतरनाक लुटेरे। दोस्तों, जिस तरह पुराने समय में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, आजकल ठीक वैसे ही लुटेरे अमेजन नदी के आसपास घूमते हैं। ये लुटेरे नदी में अपने सामने आने वाले व्यक्ति को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा माल लूट लेते हैं। डेवी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि नदी में उनका सामना लुटेरों से भी हो सकता है। और दोस्तों, यही उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन लुटेरों से पूरी तरह अनजान डेविड डु प्लेसिस का ये लंबा सफर 1 जुलाई 2012 के दिन शुरू हुआ। अपने इस सफर पर वह हर रोज लगभग 10 से 12 घंटे नदी में कश्ती चलाकर आगे बढ़ते थे और रात होने पर या तो कश्ती में ही सो जाते या फिर जंगल के अंदर अपना कैंप लगा लेते। दोस्तों, शुरुआत के 2 महीने तक उनका ये सफर बड़ा ही शानदार रहा था, लेकिन इस सफर के 56वें दिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन वो आराम से चप्पू चलाकर अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी अचानक एक स्टीमर उनकी कश्ती के पास से बेहद तेज रफ्तार में गुजरा। डेवी ने देखा कि उस स्टीमर में 2 लोग सवार थे। इससे पहले कि डेवी कुछ सोच पाते, तेज रफ्तार से चल रहा वो स्टीमर उनकी नजरों से गायब हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग कौन थे और अचानक कहाँ गायब हो गए। अभी देवी उन लोगों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी कमर पर कोई नुकीली चीज बेहद तेज रफ्तार से टकराई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पूरी ताकत से कोई बैट मारा हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई बैट का हमला नहीं, बल्कि उनकी कमर पर गोली मारी गई थी। ये गोली उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी, जिसकी वजह से उनका ऊपरी शरीर पैरालाइज हो गया था। गोली लगते ही वो नदी में गिर गए और तेजी से डूबने लगे। वो तैरने के लिए हाथ चलाना चाहते थे, लेकिन चला नहीं पा रहे थे। नदी के भीतर तल से टकराने के बाद उनकी टांगों में थोड़ी हरकत होनी शुरू हुई, जिसके बाद वो एक झटका लेकर पानी में ऊपर की तरफ आने लगे। पानी से सर बाहर निकालकर उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उन्हें नदी में अपनी उल्टी पड़ी हुई कश्ती दिखी और वे तुरंत अपनी कश्ती की तरफ पड़ गए। लेकिन दोस्तों, अभी उन्होंने अपनी कश्ती को छुआ भी नहीं था कि तभी एक दूसरी गोली उनके चेहरे के बाएं हिस्से से टकराती हुई गुजर गई। वो समझ गए कि कोई छिपकर उन पर गोलियां चला रहा है, इसलिए वे बड़ी मुश्किल से पानी में खुद को घसीटते हुए नदी के किनारे तक पहुंचे। लेकिन किनारे पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपना मुंह नदी की तरफ किया, तभी एक तीसरी गोली उनके चेहरे के दाएं हिस्से से टकरा गई। इस तीसरी गोली ने उनकी कैरोटिड आर्टरी में एक बड़ा छेद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ये गोली लगने के बाद वो वहीं जमीन पर ढेर हो गए।
उस समय डेवी को लगा कि शायद यही उनकी जिंदगी का अंत है। लेकिन दोस्तों असल में अभी इस कहानी के अंदर बहुत कुछ होना बाकी था। डेवी अभी अपने इन ख्यालों में डूबे ही हुए थे कि तभी एक स्टीमर बोट उनकी तरफ आगे बढ़ी। दोस्तों ये वही बोट थी जिसने डेवी ने आधे घंटे पहले अपनी कश्ती के पास से गुजरते हुए देखा था। लेकिन अब इस बोट में 2 की जगह सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था, यानी कि वो दूसरा व्यक्ति जंगल में छिपकर डेवी के ऊपर गोलियां चला रहा था। इस व्यक्ति के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि ये एक लुटेरा है। उस लुटेरे ने जब देखा कि डेवी अभी तक जिंदा है तो उसने उनका गला काटने के लिए एक लंबा चाकू निकालकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उस चाकू को देखते ही डेवी के शरीर में डर के मारे एक नई एनर्जी आ गई थी और वे खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद उस लुटेरे ने उनके ऊपर कई गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली उनकी टांग पर जा लगी। दोस्तों चौथी गोली डेवी को लगने के बावजूद भी वे लगातार भागते रहे और भागते भागते उन लुटेरों से कई मील दूर निकल गए। दोस्तों उन लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन उनकी हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने के बाद वह जंगल में वहीं पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। कुछ देर लेटने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई कि अब उनके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन तो ये था कि वे यहीं आराम से लेटकर अपनी मौत का इंतजार करते रहें और दूसरा ऑप्शन था कि वे फिर से खड़े होकर अपने बचने का रास्ता खोजें। हालांकि वे बहुत बुरी तरह से घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया। वैसे ये उनका लक ही था कि सिर्फ 1.5 मील तक चलने के बाद ही उन्हें 2 आदिवासी मिल गए। उन आदिवासियों ने जब डेवी की हालत देखी तो वे तुरंत उन्हें वहां से उठाकर अपने साथ ले गए। डेवी को तुरंत ही अस्पताल ले जाने की जरूरत थी और इस बात को ये आदिवासी अच्छी तरह समझ रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से बहुत ज्यादा दूर था और इन आदिवासियों के पास तेजी से सफर करने का कोई साधन नहीं था। इन आदिवासियों ने पैसों के लालच में डेवी को एक बोट पर सवार करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में आदिवासियों को ये ख्याल आया कि डेवी का सारा सामान और पैसा तो पहले ही लुट चुका है और अब उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए उन लोगों ने डेवी को रास्ते में ही एक जगह पर उतार कर लेटा दिया। अब डेवी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे उठकर वहां से आगे चल सके, इसलिए उन्हें लगा कि शायद अब वे बच नहीं पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को बचाना चाहता है तो वो उसके लिए कहीं पर भी मदद भेज देता है। दोस्तों डेवी के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। दरअसल इन आदिवासियों के जाने के बाद डेवी को तुरंत ही एक दूसरे कबीले के आदिवासी मिल गए। इस दूसरे कबीले के आदिवासियों ने भी उनको थोड़ा आगे ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया, जहां फिर से उन्हें एक दूसरे कबीले के आदिवासी मिल गए और इस तरह अलग अलग आदिवासियों के साथ थोड़ा थोड़ा सफर करके आखिरकार वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचकर भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। दरअसल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो भाषा बोल रहे थे वो डेवी को समझ नहीं आ रहा था और ना ही डेवी का कोई बात उन डॉक्टरों को समझ आ रहा था। इस समस्या से निकलने के लिए डेवी ने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। उनकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही इस पूरी स्टोरी को फेसबुक पे डालकर लोगों से मदद की गुहार लगाई। डेवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया क्योंकि उनकी ये पोस्ट देखकर 2 लोग तुरंत ही मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। इन लोगों ने सबसे पहले हॉस्पिटल में वो पैसा दिया जिसकी वजह से डॉक्टर उनका इलाज शुरू नहीं कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों ने डेवी के जख्मों की जांच की और उनको तुरंत ही लीमा के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इस हॉस्पिटल में डेवी ने लगभग 1 महीना आईसीयू के अंदर बिताया और आखिरकार वे मौत को हराकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आज की अगर बात करें तो इस समय डेवी एक मशहूर लेखक, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने साथ हुए इस खतरनाक हादसे के बावजूद भी वह आज भी एडवेंचर यात्राओं पर जाते हैं। वह बताते हैं कि उनकी पीठ में लगी गोली का एक छोटा सा टुकड़ा आज भी उनके दिल के अंदर मौजूद है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।